Namaste students, मैं हूं अशोक तिवारी, educator and mentor. After class 12 PCM, most students feel their options are limited to JEE and engineering colleges. But very few are told about institutions that focus on deep thinking, mathematical rigor, and research-driven careers. तो क्या आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्हें मैथ्स और साइंस से तो बहुत प्यार है, लेकिन ये जो टिपिकल इंजीनियरिंग का रास्ता है वो कुछ खास पसंद नहीं आता? अगर हाँ, तो आज की ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। हम बात करने वाले हैं चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट की, जिसे हम CMI भी कहते हैं। चलिए इसको जरा और करीब से समझते हैं। सोचिए, क्या आप एक ऐसा एकेडमिक रास्ता ढूंढ रहे हैं जहां रट्टा मारने से ज्यादा गहरी सोच मतलब डीप थिंकिंग को वैल्यू दी जाती है। खास तौर पर अगर आप 11th या 12th के PCM स्टूडेंट हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग का ट्रैक है वो शायद आपके लिए बना ही नहीं है, तो ये सवाल आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये CMI है क्या, फिर देखेंगे कि PCM स्टूडेंट्स के लिए यहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि CMI के लिए एक आइडियल कैंडिडेट कैसा होता है। फिर बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की, कि अंदर जाना कैसे है। 5वें सेक्शन में हम देखेंगे कि ये JEE का एक मजबूत ऑल्टरनेटिव क्यों है, और आखिर में यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद करियर के क्या क्या रास्ते खुलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सवाल ये है कि आखिर CMI है क्या। आइए इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट या CMI इंडिया का एक टॉप रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है। इसका मेन फोकस है मैथ्स, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स पे। इसे सिर्फ एक कॉलेज की तरह मत समझिए, ये असल में रिसर्च और डीप एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग का एक हब है। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ हैं बड़े बड़े इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज जहां मास एजुकेशन होती है, मतलब हजारों स्टूडेंट्स, और फोकस एप्लीकेशन पर होता है। दूसरी तरफ है CMI। यहाँ का फंडा बिल्कुल अलग है। यहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, रिसर्च पर जोर दिया जाता है, और सबसे जरूरी बात, बैचेस बहुत छोटे होते हैं। मकसद भीड़ बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे एक्सपर्ट्स तैयार करना है जो सब्जेक्ट की गहराई तक जाएं। और हाँ, ये बात भी जानना बहुत जरूरी है कि एकेडमिक सर्कल्स में, चाहे वो इंडिया हो या अब्रॉड, CMI की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। यहाँ की डिग्री को ग्लोबली रिकग्निशन मिलता है, खासकर जब बात हायर स्टडीज या रिसर्च की आती है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पे। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर PCM बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। तो क्लास 12th के बाद CMI में मेनली 2-3 साल के ऑनर्स प्रोग्राम हैं। पहला है BSc ऑनर्स इन मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, और दूसरा है BSc ऑनर्स इन मैथ्स एंड फिजिक्स। ये दोनों ही प्रोग्राम्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपको अपने अपने फील्ड में एक बहुत ही मजबूत कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन मिल सके। CMI का जो करिकुलम है ना, उसका फोकस सिर्फ फॉर्मूले रटना नहीं है। यहाँ जोर दिया जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग पर, प्रूफ बेस्ड लर्निंग पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, और लॉजिकल और एनालिटिकल डेप्थ पर। मतलब यहाँ आपको सिखाया जाता है कि क्यों और कैसे पूछना है, सिर्फ क्या का जवाब जानना काफी नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि CMI के लिए आइडियल कैंडिडेट कौन है? कौन है वो स्टूडेंट जो यहाँ आकर चमकेगा? ये सेक्शन आपको खुद को परखने में मदद करेगा कि क्या ये आपके लिए सही रास्ता है भी या नहीं। देखिए, एक टिपिकल CMLI एस्पिरेंट वो होता है जिससे मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में मजा आता है, जिसका थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स में गहरा इंटरेस्ट हो, जो रट्टा लगाने की जगह कॉन्सेप्ट्स को समझने में यकीन रखता हो, और जिसका सपना रिसर्च, एकेडेमिया या एडवांस्ड कंप्यूटिंग में करियर बनाने का हो। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। एडमिशन मिलता कैसे है? सेक्शन 4 में हम CMI के एडमिशन प्रोसेस को ही समझने वाले हैं। तो CMI में एडमिशन के लिए एक डेडिकेटेड एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसे CMI अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते हैं। ये एग्जाम आपकी मैथ्स की एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करता है। यहाँ आपकी स्पीड से ज्यादा आपके सोचने का तरीका मैटर करता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 से 30, बस इतनी ही सीटें होती हैं हर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि CMI जानबूझकर अपने बैच साइज को छोटा रखता है। और इस लिमिटेड इनटेक के सीधे सीधे फायदे भी हैं। इससे स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो बहुत कम रहता है, जिससे हर एक स्टूडेंट पर पर्सनल एकेडमिक अटेंशन देना मुमकिन हो पाता है। यहाँ आपको एक मजबूत मेंटरशिप और गाइडेंस का माहौल मिलता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में अक्सर मिसिंग होता है। तो अगर आप एक JEE एस्पिरेंट हैं, तो CMI आपके लिए ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग के रास्ते से अलग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव कैसे हो सकता है, चलिए इसे कंपेयर करके देखते हैं।
ये टेबल काफी कुछ साफ कर देती है। देखिए, सीएमआई का रास्ता थ्योरी और फाउंडेशन पर फोकस करता है, जबकि इंजीनियरिंग का रास्ता एप्लीकेशन और इंडस्ट्री पर। सीएमआई में लर्निंग स्टाइल प्रूफ बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल है, वहीं इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम सेट्स और इम्प्लीमेंटेशन पर जोर होता है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो सीएमआई आपको एकेडमिया, रिसर्च और पीएचडीज के लिए तैयार करता है, जबकि इंजीनियरिंग आपको सीधे इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट रोल्स की तरफ ले जाती है। ये एक लाइन मुझे लगता है पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स उसकी गहराई की वजह से पसंद है, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, सीएमआई उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से अलाइन होता है। मतलब ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सब्जेक्ट से प्यार है, सिर्फ रैंक से नहीं। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहां हम ये देखेंगे कि सीएमआई से डिग्री लेने के बाद करियर और हायर स्टडीज के क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं। देखिए, ज्यादातर सीएमआई ग्रेजुएट्स हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, जैसे इंडिया या विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज से एमएससी या पीएचडी करना। बहुत से लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग स्पेशलाइज्ड टेक रोल्स में जाते हैं, जैसे कि एल्गोरिदम डिजाइनर, और एक बड़ा हिस्सा एकेडेमिया और टीचिंग में अपना करियर बनाता है। तो अगर अब आप सीएमआई के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं, तो आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सीएमआई की ऑफिशियल एडमिशन वेबसाइट पर जाइए। स्टेप 2, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस बहुत ध्यान से पढ़िए। और स्टेप 3, जो सबसे ज़रूरी है, रट्टा मारने पर नहीं बल्कि अपनी मैथमेटिकल थिंकिंग को स्ट्रांग बनाने पर फोकस कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सीएमआई शॉर्टकट्स का रास्ता नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का रास्ता है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या एक ऐसा रास्ता जो फंडामेंटल नॉलेज और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को समर्पित है, आपके फ्यूचर के लिए सही है? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।